प्रोफेसर शगुफ्ता खाकसार कहती हैं वो कम उम्र बच्ची बोलती जा रही थी। मैंने कई मुलाकातों में इसकी दास्ताने हयात को सुना और सोचा कि इसे कायरीन तक पहुंचाऊं। ज़हनो दिल पर बोझ सा है, इसकी कहानी इसकी जुबानी बयान कर रही हूँ। मेरी माँ का जवानी में इंतकाल हो गया। अब्बू मुझे बोझ समझने लगे। भाई कोई था नहीं। मुझे एक दरमियानी उम्र के रिक्शा वाले से ब्याह दिया। मेरे तो गलियों में सहेलियों के हमरा खेलने के दिन थे। जब मुझे मालूम हुआ कि अब खाना भी पकेगा और मिठाई भी आएगी, तो पेट भरने और नया जोड़ा मिलने के तसव्वुर से बेहद खुश हुई और खुशी खुशी चंद दिन पेट भरकर खाना खाया। मेरे मैके में तो गुर्बत का राज था। अब्बा किसी तरह मांग तांग कर 2 रोटियां और बचा हुआ खाना ले आते। वही रात गुजारने के लिए काफ़ी था। खैर, मुझे शादी के फौरन बाद पता चला कि माँ बनने वाली हूँ। शौहर का रिक्शा ख़राब हो गया और वो घर बैठ गए। अब जबकि मेरी तलब खुराक बढ़ी तो मैं रोटियों के टुकड़ों में से ताज़ा टुकड़ा निकाल कर खाती। कुछ हमदर्द लोगों पड़ोसियों को मालूम हुआ तो वो खाने की चीज़ें और दूध दे जाते। जो रिक्शा में से बचत होती किराया मकान दे देते। किराया मकान ना देते तो मालिक मकान सामान बाहर फेंकने की धमकियां देता। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता। मेरे दुखों में इजाफा हुआ और मैंने कई बार मरने के बारे में सोचा। सोच सोच कर ज़हन माऊफ हो जाता कि कैसे गुजारा करूं। अभी एक बच्चे का बोझ नहीं संभाला जा रहा था कि दूसरी बच्ची पैदा हो गई, जिसे मेरे एक बेऔलाद रिश्तेदार ने गोद ले लिया। रातों को उठकर मैं तड़पती और रोती, खुद से बातें करके खुद ही सो जाती कि चलो बच्ची दूध तो पीती होगी, आराम से रह रही होगी। परवरिश मैंने क्या करनी थी, मुझे खुद कौन सा कोई अकल समझती। माँ की ममता को सुला देती। फाकों पर फाके होने लगे। मेरे दिन मांग तांग कर गुजरने लगे। रिक्शा कभी खराब होता तो कभी ठीक हो जाता। मैं मायूस नहीं हुई और दुआ करती रही। गुर्बत और मायूसी के साए और गहरे हो गए। चंद आप जैसे लोगों ने समझाया, तुम्हारा ससुराल कराची में है, तुम कराची चली जाओ, वहाँ कारोबार भी मिल जाएगा और बच्चों का दूध कपड़ा भी। मुल्तान में जितने मुखय्यर हजरात हैं, इनको अब मैं कैसे कहूँ कि मेरे घर में एक चिराग और जलने वाला है। खैर से मैं फिर उम्मीद से थी। इस हालात के जानने के बाद मैंने और दोस्तों ने वहीं बैठे सोचा कि इनको कोई ये बताने वाला नहीं कि तुम्हें बहुत से लोग पनाह देते, घर भी रहने को देते, लेकिन अब ये जो फैमिली में इजाफा दर इजाफा हो रहा है, इसके जिम्मेदार लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या तुम और तुम्हारा मियाँ। वो रोने लगी। मुझसे जो बन सका करती रही, तसल्लियाँ भी देती रही और मिलने वालियाँ भी समझाती रहीं कि आप ख़ानदानी मंसूबा बंदी पर अमल करें। वो कहती, मैंने सुना था कि जो रूह जो इस दुनिया में आती है, खुदा इसके खाने और परवरिश की जिम्मेदारी भी ले लेता है, लेकिन मैं अपनी हालत का जिम्मेदार किसे ठहराऊं। बहुत ही दर्दनाक बातें बीबी ने सुनाई। सुनने वाले दिल थाम कर रह जाते। नींद तो रात को यूं भी नहीं आती। हम जैसे हसास लोग पता नहीं क्या क्या तवक्कुआत रखते। कई तरह के ख्यालात जहन में आते, ये कर दें वो कर दें। मुझ हकीर से जो बन सका सो किया, मगर इसे तो दवाएं भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, दूध, अच्छी ग़िज़ा सब चाहिए। कुछ सोचकर मैंने इसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ की मशहूर रहनुमा सदर लेडीज़ क्लब, जो बहुत दर्दमंद दिल रखती हैं और नाम है बेगम फर्रुख मुख्तार साहिबा, इनके पास ले जाती हूँ। तुम 1-2 साल जब तक बेटा बड़ा नहीं हो जाता इनकी सरपरस्ती में रहो, वहाँ सब तरह की पनाह मिलेगी। शौहर आपके किसी सराय में रह ले। इसी तरह मेरी कुछ दोस्त और अजीज भी रखने को तैयार हैं। अचानक इसके आंसू बंद हो गए और कहानी भी खत्म हो गई। हमने सोचा किसी का सर्वेंट क्वार्टर खाली हो तो इसे वहीं जगह दिलवा देते हैं। वो बिल्कुल खामोश थी। हम समझे राजी हो गई है।
وہ دن اور آج کا دن وہ لیڈیز پارک میں کبھی نہیں آئی۔ بس میرے پاس اس کا فون نمبر موجود ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اس کے مسائل کم ہو جائیں، لیکن اس کے لیے دل بے چین رہتا ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ درد دل کا کیا کروں۔